अच्छा, तो ये क्वेश्चन है जिसमें चले पढ़ता हूँ मैं। पीटर ओन्ड 100% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ब्ला ब्ला, ये मतलब इंग्लिश मारी हुई है। ये उन्होंने एसेट्स दिए हुए हैं, गुडविल, उसके बाद है जी बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदर इंटेंजिबल्स, लास्ट वन है जी रिसीवेबल एंड कैश। ये उन्होंने एसेट दिए हुए हैं कि जी इनकी इम्पेयरमेंट करनी है आपने, इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। उनका जी रिपोर्टिंग डेट पे इम्पेयरमेंट हुई थी, जिनमें से एक रिकवरेबल अमाउंट दी है 9.8 मिलियन, ठीक है। और कहता है जी फायर डिस्ट्रॉयड, आग ने जला दिए प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्थ 1.2 मिलियन, मतलब आग से इतने रुपए के एसेट्स जल गए, ठीक है। और उसके बाद कहता है अदर इंटेंजिबल्स ये दिए हुए हैं। अदर इंटेंजिबल्स जो थे वो एक बंदा ख़रीद रहा है 1.5 मिलियन में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट जो है ना इसमें पढ़ने के बाद ये आ रही है कि रिसीवेबल जो कैश है ना उनको इम्पेयरमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो हम ज़ीरो लिखेंगे। तो चलते हैं जी आंसर की तरफ। तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है इस तरह का, और याद रहे कि ये जो है ना ये ऊपर 3 ज़ीरो हैं, मतलब इन सब के साथ 3 ज़ीरो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस बात को ज़रा ध्यान से। अच्छा, तो ये फॉर्मेट है जिसमें ये मैंने कैरिंग अमाउंट लिख दी, इनको कैरिंग अमाउंट कहते हैं जी। लास्ट में ये है टोटल कैरिंग अमाउंट जिसको हमने लिख दिया है। रिकवरेबल अमाउंट, हाँ आपने अभी देख ली क्वेश्चन में ये दी हुई थी। इसके हमने 3 ज़ीरो गायब कर दिए हैं, इसके साथ 3 ज़ीरो लगे हुए हैं, और इनके साथ भी 3 ज़ीरो लगे हुए हैं जनाब, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब इनको सर ने कॉमन लेके ना ख़त्म किया हुआ, ठीक है। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट है। एम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? एम्पेयरमेंट लॉस तब होता है जब ये वाली अमाउंट कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से। अब आप देखें 17,000 ज़्यादा है या 9800 ज़्यादा है? जी बिल्कुल 17,000 ज़्यादा है, तो हमारा एम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। ये देखें जी 17,000 हमारा कैरिंग अमाउंट है, जो कि बड़ी है, ये बड़ी है 9800 से, ठीक है। तो हमारा लॉस कितना हुआ है जी, इनको माइनस कर लेते हैं। 17,000 माइनस 9800, तो ये कितना आ रहा है जी हमारे कैलकुलेटर, तो ये आ रहा है जी 7200 आई थिंक आ रहा है। 2 मिनट ये कर लेते हैं। 17,000 माइनस 9800, 7200 ही आ रहा है जी। ये आ गया है हमारा इम्पेयरमेंट लॉस, मतलब ये हमारा टोटल जो आएगा वो आएगा 7200। अच्छा जी, तो अगर आप 17,000 में से माइनस 7200 कर देंगे तो आ जाएगा जी 9800। तो मतलब कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस जो आएगी वो हमारी टोटल 9800 आएगी। ये सारे इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करेंगे, मतलब किस किस को कितना कितना लॉस हुआ यहाँ पे लिखेंगे। अभी पहले जो उनकी वैल्यूज़ थी लॉस से पहले वो ये है, ठीक है। अब हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लिया, अब एलोकेशन करनी है कि किस तरह करनी है। जिसका फर्स्ट रूल होता है कि जी जो कि स्पेशल एसेट होना उसका सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो होती है स्पेशल एसेट हो गए, उसके बाद गुडविल, उसको हमेशा हम ज़ीरो कर देते हैं, जितनी भी वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं। लास्ट में जो अदर रह गए हैं उनके साथ उनको एलोकेट कर देते हैं प्रोपोर्शनल से, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा जी, तो देखते हैं सबसे पहले हमें कोई स्पेशल एसेट तो नहीं दिया हुआ जी, बिल्कुल दिया हुआ है जी। सबसे पहले दिया है प्लांट एंड इक्विपमेंट 1.2 मिलियन, ठीक है। अब हम लिखेंगे जी 1.2, प्लांट एंड इक्विपमेंट 1.2 को हम लिख सकते हैं 1200, क्योंकि 3 ज़ीरो कॉमन लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये 1200, इसको इसमें से माइनस करें तो क्या आएगा, हमारी आएगी कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 5200 माइनस 1200, ये आ गई 4000, ठीक है। ये हमारा हो गया स्पेशल। उसके बाद कोई और स्पेशल है तो देखें जी, बिल्कुल है। उसके बाद भी है जी अदर इंटेंजिबल्स, जो कि वो ख़रीदेगा 1.5 मिलियन में, अभी ख़रीदे नहीं है, ख़रीदेगा, मतलब कि अभी लॉस जो जितना भी हो गया बाद में वो कितने का ख़रीद लेगा, रिकवर हो जाएगी अमाउंट हमारी 1.5 मतलब 1500। अब 2000 में से 1500 निकालें कितना बचेगा, 500, तो हमने यहाँ पे 500 लिख दिया, ठीक है। अब ये तो हो गए स्पेशल। एक और उसने बताया हुआ था कि रिसीवेबल एंड कैश जो है ना वो इम्पेयरमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसे नील है, तो हम उसे नील कर देंगे, नील, ठीक है। तो ये 1400 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब जी दूसरा स्टेप क्या था,
गुडविल को ज़ीरो कर देना, ठीक है। अब ये 2400 है, इसमें से ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, 2400 ही माइनस कर देंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब जो इनको करेंगे टोटल, ठीक है, 2400 जमा 1200 जमा 500, ये कितना आ गया, 4100। अब 4100 आ गया, ठीक है। अब 7200 में से 4100 जो हम निकालेंगे तो कितना आ गया, 3100, मतलब जो रह गया उसको कितना लॉस हुआ है, 3100, ठीक है। अब इनको सबको कर लेते हैं माइनस, 6000 में से 3100 निकालें कितना आता है, माइनस 3100, 2900, ठीक है, 2900। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये हमारी आगे कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, ये थी बिफोर जो उन्होंने दी हुई थी, ये हमने कैलकुलेट की है, एलोकेट की है, ठीक है। तो बस इतना ही डन हो गया है। जज़ाकल्लाह।